Hello everyone. Now we are going to start chapter 9 some application of trigonometry. आपको मैंने चैप्टर 8 के स्टार्टिंग बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक एप्लीकेशन होता है वो किसी बड़े टावर का या माउंटेन का हाइट मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर में देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, तो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को. पहला होता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है. मान के चलते हैं कोई पर्सन है, वो ग्राउंड में खड़ा होके ये टावर में कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यह ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है. ठीक है, तो ये जो लाइन है आग से जो बन रहा है ग्राउंड के ऊपर में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये लाइन जो जा रही है देखने वाला लाइन, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इट्स एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, इट मीन्स कोई पर्सन अगर नीचे से ऊपर तरफ देखता है तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का. अगर कोई पर्सन टावर में सपोज खड़ा हुआ, बिल्डिंग में खड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट कोई नीचे में है उसको देख रहा है. ठीक है, तो इसके आंख से स्ट्रेट में मैं ड्रॉ करता हूं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और जो देखने वाला लाइन है वो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के जो बीच में जो एंगल बन रहा है यहां पर में, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहां पर Z भी फाउंड हो रहा है ना. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल का आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें भी, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना. इस तरीके से अपन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद में इसका हाइट डिस्टेंस जो भी अपन को निकालना है वो निकालेंगे. ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ये कॉन्सेप्ट को पहले वर्क कर देता हूं. तो मेन इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है. अगर कोई पर्सन नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle met by rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, यहाँ पर एक पोल है, उससे एक रोप बंधा हुआ है ना. यहाँ पर अपन कुछ खूंटा बांध दिए हैं, तो रोप इससे बंधा हुआ है, और इसका रोप का जो लेंथ है 20 मीटर है ना. और आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. इसका आपको हाइट निकालना है पोल का. ठीक है, और एंगल कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 होगा. ठीक है, तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल पर एबीसी ले लिए. ये फिगर आप क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी बुक में. तो यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये अपना हाइट निकालना है, और इसका ये ग्राउंड बीसी हमें पता नहीं है, एंगल 30 दिया हुआ है इसमें, है ना. तो रिक्वायरमेंट में वो क्या क्या चीजों का है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हाइट का काम हो रहा है अपने को, है ना. तो अपन जो रेशियो पढ़ते हैं उसको देखेंगे कौन सा रेशियो में काम आ सकता है. मैं बात करता हूँ रेशियो जो 6 प्रकार का होता है. साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H. कॉस की बात करते हैं तो क्या होगा, B अपॉन H होता है. और टेन की बात करते हैं तो क्या मिलता है इससे, P अपॉन B. ठीक है, और इसका उल्टा कॉसेक होगा, इसका सेक होगा, इसका कॉट होता है. बट ये तीनों रेशियो अपन निकालेंगे, बाकी तीन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा आपको. तो इसमें अपने को देखना है काम इसका अपने हाइपोटेनियस का काम है और हाइट का काम है. ठीक है, तो हाइपोटेनियस और हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर, और ये हाइट अपना काम आ रहा है. ठीक है ना, साइन थीटा फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस भी आ रहा है और परपेंडिकुलर भी आ रहा है. ठीक है, तो मैं अप्लाई करता हूँ ट्रायंगल एबीसी में. इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, सॉरी साइन 30 इज इक्वल टू, यहां पर मैं साइन थीटा के बदले में एंगल ले रहा हूं 30 क्योंकि एंगल दिया है 30, है ना. तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें AB है जो कि हाइट अपने को निकालना है पोल का, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें, AC. ठीक है, तो बात करते हैं अपन AB जो H निकालना है हाइट अपने को, हाइट ऑफ द पोल, और AC गिवन है 20. ठीक है, और ये दिया है साइन 30 के बराबर में, है ना. मतलब इस ट्रायंगल में मैंने साइन 30 अप्लाई किया, जिसमें कि फॉर्मूला होता है P अपॉन H. तो AB अपॉन AC लिख लीजिए. AB का वैल्यू दिया है आपको, H निकालना है, सॉरी फाइंड आउट करना है, और AC गिवन है आपको 20 मीटर. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिए. तो अपना क्या बन रहा है पर में, साइन 30 इज इक्वल टू H अपॉन 20 बन रहा है.
साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल मैंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग कितना होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा h/20 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2h इज इक्वल टू हो जाएगा 20, h इज इक्वल टू कितना मिलेगा 20/2 करेंगे तो 10, तो h अपना जो आ रहा है हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यूनिट मीटर में दिया है, इसके मीटर में आंसर आएगा इसका। तो पोल का हाइट कितना निकल गया 10 मीटर, ये आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहां पर एक ट्री था, सपोज ट्री लेते हैं अपन, ये एबी ट्री है। ओके, अब ये ट्री क्या करता है, स्ट्रॉन्ग आने के कारण से ये बैंड हो जाता है, गिर जाता है जमीन पे, है ना। सपोज ये ऐसा बैंड हो गया, यहां से बैंड हो गया, ठीक है, और ये गिर के ऐसा ग्राउंड में टच करता है और ग्राउंड में टच करते हुए ये एंगल बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, पहले पीरियड ये स्ट्रेट बना था ए बी, और ये सपोज अपन एडेस मान लेते हैं इसको, है ना। ए बी ट्री था तो उसका आधा पार्ट टूट के ग्राउंड में चला जाता है और ग्राउंड के साथ में वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो कंप्लीट ये टोटल जो ट्री का हाइट है ये आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका जो ए डैश बी मतलब जो पार्ट ब्रेक हुआ था और जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था ग्राउंड से, उसका डिस्टेंस दिया आपको 8 मीटर। ठीक है, अब इतने डेटा में आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है ना। अभी मैं मान के चलता हूँ, पहले अपने निकालना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, इसको मैं डी मान सकता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो क्या है, बी डी ए डैश, है ना। तो अपन यूज करते हैं इसमें इन ट्रायंगल बी डी ए डैश में, यहां पर अपने को काम क्या है, बेस है दिया है, यहां पर में एंगल दिया हुआ है, और अभी कोई काम है इसका बीडी का काम है। बीडी क्या अपन मान लेते हैं, अपन एक्स मान लेते हैं सपोज। ठीक है, ये अपना हाइट फिलहाल अभी एक्स है इस ट्रायंगल में, और बेस दिया आपको 8 मीटर दिया हुआ है ना। अपन हाइट टोटल हाइट की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं अपन जो ब्रेक हुआ पार्ट है बीडी की बात कर रहे हैं, वो एक्स पाने हैं अभी, और इसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। तो यहाँ पर क्या है, बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां मैं यूज कर सकता हूँ फॉर्मूला क्या, tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पर मैं बेस का और परपेंडिकुलर काम है, इसलिए मैं tan 30 अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। उस समय क्या था, हाइपोटेनस था और परपेंडिकुलर था, दैट्स व्हाई मैं sin 30 लिया था। अब यहाँ पर मेरे को काम है बेस का और परपेंडिकुलर का, इसलिए मैं ले रहा हूँ tan 30। ठीक है, तो tan 30 यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना एक्स माने अपन, और बी कितना, इसमें बेस की बात करते हैं अपन, इसको स्मॉल लिखता हूं मैं, बेस की बात करते हैं तो कितना 8 है। ओके, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, x/8, है ना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये हो जाएगा x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √3x, और ये 8 बन जाए 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 8/√3 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिल गया अपने को, x मिला है, निकालना क्या अपने को, ट्री का हाइट निकालना पड़ेगा जो कि h है ना। अब इसको निकालने के अपन क्या करेंगे, h इज इक्वल टू x तो निकला है 8/√3, ठीक है, प्लस जो पार्ट ब्रेक हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब निकालना क्या है इसमें, a'(d) भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपन एक काम करते हैं, पहले इसको निकालने से पहले ये x अपने को मिल गया, अभी फिलहाल ये हाइट मिला हुआ है। अभी निकालना क्या है, जो ब्रोकन पार्ट है अपना a'(d) उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन, और अपन यूज करते हैं। अभी मेरे को काम किसका है, ये निकालना है मेरे को, तो मैं x ऑलरेडी निकल चुका है मेरा, है ना, और निकालना क्या है, a'(d) निकालना है, मतलब मेरे को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का काम है। तो फिर से मैं अप्लाई करता हूं, है ना, इन ट्रायंगल बी डी ए डैश, ठीक है, sin 30 अप्लाई करते हैं इसमें पहले। sin 30 अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, P/H होता है, तो P इसमें क्या है अपना,
एक्स है जो अपन निकाल चुके हैं, कितना है 8/√3 आया है, और एच मतलब कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या है a' d, ये निकालना है अपने को, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है a' d, ये निकालना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8/√3 कर सकते हैं अपन, और a' d है ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा √3 a' d, और ये a टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो a' d कितना आ रहा है 16/√3 आ रहा है, ठीक है। ये अपने को मिल गया, हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है ना, ये वाला पार्ट मिल गया, तो x भी मिल गया और ये मिल गया, दोनों चीजें मिल गई अपने को। अब ये मैं अगर पूरा ट्री की बात करता हूं तो इसको अपन ये ज्वाइन करेंगे ना, ट्री पूरा अपना कंप्लीट ये होगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिला के ट्री बनेगा, है ना। x और ये h मिला के कंप्लीट ट्री होगा जो अपने को निकालना है ना। तो हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। तो हाइट ऑफ ट्री का होगा जब मैं x और ये सपोज मैं हाइपोटेन्यूज को h मान लेता हूं, या अपन बोल सकते हैं BD प्लस DA', ठीक है। तो BD कितना निकला था अपना, BD इज x ना, दैट इज 8/√3, और DA' निकला है जो, या a' d बोलो जो भी है, हाइपोटेन्यूज कितना 16/√3, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं कितना मिलेगा अपने को, √3 इसका एलसीएम आएगा, और 16 और 8 कितना हो गया 24/√3 होगा। इसको रेफरेंस कर सकते हैं अपन, तो क्या मिलेगा 24√3 को मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो इसका रेफरेंस करने के बाद क्या मिलेगा 24√3/3 काटेंगे कितना हो जाएगा 3 8 जा, मतलब 8√3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 8√3 रेफरेंस करने के बाद आ रहा है आंसर, तो 8√3 इसका आंसर है, ओके। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन में। सिंपली आपका जो ट्री था AB वो ब्रेक होके ग्राउंड में टच कर रहा है, और ग्राउंड से इसका जो टच ब्रेकन पार्ट है आप पॉइंट, वहां से एंगल 30 बनाता है, और आपको निकालना क्या है कंप्लीट AB ट्री का हाइट निकालना है। तो ट्रायंगल में अपने अपन निकाले ये BD निकाले tan 30 यूज करके, और निकाले a' d निकाले sin 30 यूज करके, ठीक है। और दोनों को निकालने के बाद में अपन ऐड कर दिए, ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड कर दिए, तो हाइट ऑफ ट्री निकल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थैंक यू।